नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत ने किए बहुआयामी प्रयास। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में हुए कई जागरूकता कार्यक्रम। शिमला में प्रदान किए गए पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म उत्सव आज से। राज्यपाल अब से कुछ देर बाद विधिवत रूप से करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व भाजपा में ही होगा मुख्य मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन में नगण्य भूमिका के बावजूद भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं। वे आज नई दिल्ली में मृदा संरक्षण आंदोलन पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित देश न केवल धरती के अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि वे सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसान मिट्टी की गुणवत्ता के प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के परिणाम स्वरूप अब तक 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जनजातीय कल्याण से जुड़े अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय के पास लंबित मामलों को जल्द स्वीकृति देने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनुकूल कदम उठाने के उद्देश्य से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर शिमला के रिज मैदान से साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने मौजूद लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। सोलन में एक कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने पर्यावरण संरक्षण को सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पर्यावरण दिवस पर जारी एक संदेश में कहा कि प्रदेशवासियों के प्रयास और सहयोग से ही हिमाचल पॉलीथीन और प्लास्टिक मुक्त हुआ था। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक बैन करने वाले देश के पहले राज्य का गौरव हिमाचल प्रदेश के नाम है। धूमल ने प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी से एकजुटता से संकल्प लेने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज शिमला में हिमाचल प्रदेश पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किए गए। पर्यावरण व विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने प्रतिभागियों को सम्मानित कहा। उन्होंने वातावरण की स्वच्छता बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण के विकास पर बल दिया। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की चर्चा करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश में भी जनता इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। इधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने शिमला के समीप फागू में पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों और इससे होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। ऊना में पौधरोपण के दौरान उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि तेजी से हो रहे पर्यावरणीय बदलाव से न केवल मानव बल्कि जीव जंतुओं के जीवन के लिए भी अनेक खतरे पैदा हो रहे हैं। केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ और हरित अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करवाने और पर्यावरण की रक्षा में योगदान के लिए शहरी स्थानीय निकायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को विस्तृत परामर्श पत्र जारी किया है। इस पत्र में आगामी 30 जून तक सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार गाय आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। मंडी सदर के चौकी गांव में एक समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में गौ विज्ञान केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि दुग्ध उत्पादों के अलावा गौमूत्र और गोबर के उपयोग से भी गाय आधारित अर्थव्यवस्था को बल दिया जा सके। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि पहाड़ी गाय के संवर्धन के लिए केंद्र सरकार ने भी 4 करोड़ 64 लाख रुपए की गौरी परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना के तहत पहाड़ी गाय के संरक्षण और नस्ल सुधार का कार्य किया जाएगा। शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ये उत्सव 8 जून तक चलेगा।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ऐतिहासिक रिज मैदान पर अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में अरुणोदय शर्मा हारमोनी ऑफ पाइन्स बैंड प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा गायन, नृत्य और रॉक बैंड के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र के पनापर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत निःशुल्क नल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने ताहल खड्ड पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए से बने पुल और क्षेत्र में एक सड़क का भी लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि बीते 4.5 वर्षों में मनाली विधानसभा क्षेत्र में हर संभव विकास कार्य को अंजाम दिया गया है। मनाली के कराड़सू में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण और सड़कों के स्तरोन्नत कार्यों को प्राथमिकता से किया गया है। गोविंद ठाकुर ने क्षेत्र में आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र का भी शुभारंभ किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में कोई वजूद नहीं है और विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा में ही होगा। रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा सशक्त उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं को टिकट आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी ओर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। सोलन में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में माफियाओं का बोलबाला बढ़ा है और कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर ने प्रदेश सरकार के डॉक्टर भर्ती की वॉक इन इंटरव्यू व्यवस्था को बंद करने के सैद्धांतिक निर्णय का विरोध किया है। एक बयान में उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था को जारी रखने और स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों सहित विभिन्न श्रेणियों के पदों भरने के लिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप का भी आग्रह किया है। कांगड़ा जिले में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के भेट झिकली में विधायक मुल्ख राज प्रेमी ने आज जन समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा एकजुट होकर विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है और इस बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने बड़ा बंगाल में सौर विद्युत आपूर्ति पहुंचाने और क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ने के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। बड़ा बंगाल के पंचायत प्रधान मनसाराम बंगालिया ने बड़ा बंगाल को चंबा जिला के होली से जोड़ने वाली सड़क पर कार्य और तेज करने का आग्रह किया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कांगड़ा जिले में 2 जबकि चंबा, मंडी, सिरमौर और ऊना में एक मामला सामने आया है। इसके अलावा आज 3 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस समय कोविड के 82 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 2,85,126 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2,80,908 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। ऊना का ऐतिहासिक पिपलू मेला इस वर्ष 10 जून से आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ करेंगे। उत्सव को आकर्षक और मनोरंजक बनाने के लिए इस बार अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दौरान जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे, वहीं खेल गतिविधियों के अलावा सरकार की विभिन्न विभागों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर 12 जून को मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत ने किए बहुआयामी प्रयास। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में हुई कई जागरूकता कार्यक्रम। शिमला में प्रदान किए गए पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव आज से। राज्यपाल अब से कुछ देर बाद विधिवत रूप से करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व भाजपा में ही होगा मुख्य मुकाबला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।